नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर गिविंग मी सो मच लव टू माय चैनल, इनफैक्ट टू मी। बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़कर और इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने सारे सब्सक्राइबर्स आपने सब्सक्राइब किया मुझे, आपने लाइक किया। सो थैंक यू सो मच। दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी और ये जताता है, दिखाता है कि शायद मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है। बात पे बात करेंगे, ये मेरा लास्ट सेशन का विषय था, जैसा कि आप सब याद कर रहे होंगे। उस पर बात करेंगे। लेकिन मित्रों, आज दोस्तों, मैं सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहती हूँ जितने भी हमारे हमसे बड़े और हमारे एल्डरली लोग जो आज इस चैनल को मेरे सुन रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत आपका आभार है। और मेरे जितने प्यारे छोटे बच्चे हैं, यूथ हैं, और उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद है। देखिए, बात पर बात तो वो सीक्वेंस हम अगली कड़ी में ज़रूर उसको आगे लेंगे। लेकिन आज क्योंकि 5 सितंबर है और हम सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस है, इट्स अ टीचर्स डे, इट्स टीचर्स डे एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड लाइक सो लविंगली, और इतने मनोरंजन के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। तो मुझे लगा कि आज थोड़ा इस शिक्षक दिवस पे मैं आपसे कुछ चर्चा करूं। मैं देखिए, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये सब मैं आप लोगों के साथ नहीं डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी, बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। नाउ मेरा जो आप लोगों के साथ आज शेयरिंग करने का मन है वो ये है कि क्या टीचर्स डे केवल एक स्कूल में एक टीचर जो आपको ज्ञान दे रहा है, एक स्कूल लेवल पर, एक हायर एजुकेशन लेवल पर आपको जो एक शिक्षक, एक टीचर ज्ञान दे रहा है, तो क्या वो शिक्षक ही आपका टीचर है, आपको ज्ञान दे रहा है? अगर हम दोस्तों मुड़कर देखें तो जिस क्षण हम अपने माँ के गर्भ में हमारा अस्तित्व आता है, तो उस क्षण से शायद हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू हो जाती है। और मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हम लोगों ने टीचर्स डे को बहुत ही फॉर्मल बना दिया है। विचार करके देखें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमारी कंडीशनिंग है। हम हैबिचुएटेड हो गए हैं। बचपन से जब से हमने स्कूल जाना शुरू किया, तो टीचर्स डे आते ही पेरेंट्स और घर के लोग सब यही कहते हैं, अरे आज टीचर्स डे है, चलो अपनी मैम के लिए गुलाब लेके जाओ, अपने सर के लिए पेन लेके जाओ, उनको विश करो, वो टीचर हैं एंड ही इज़ टीचिंग यू, ही इज़ गिविंग यू नॉलेज, ही इज़ मेकिंग यू वाइज। तो आप उनको जो है विश करिए और उनके लिए कुछ लेकर जाइए। ये हमारी कंडीशनिंग है दोस्तों, बचपन से। और हमने यही सोच लिया कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा जिसको हम लोग कहते हैं, हमने स्कूल और कॉलेजेस में जाकर प्राप्त करी, नर्सरी से, केजी से, और छोटे से आप सोच लीजिए किंडरगार्टन से। तो हमें लगता है कि जो स्कूल में एक टीचर हमें ज्ञान दे रहा है वही एक टीचर है और उसको ही हमें टीचर्स डे विश करना है। मगर आज का मेरा आपके साथ बातचीत का मकसद ये है दोस्तों कि एक स्कूल में या एक ऑफिशियल रूप से एक टीचर जो आपको ज्ञान दे रहा है एक क्लासरूम सिचुएशन में, केवल एक वो टीचर नहीं है। अगर हम मुड़कर देखें तो सबसे पहला टीचर हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, हमारे घर परिवार के लोग हैं। और आज मेरा जो मैसेज है वो ख़ास करके उन पेरेंट्स के लिए है जो, मतलब आप ये सोचिए कि पेरेंट्स कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के जीवन में। एक पेरेंट, एक माँ, एक पिता सबसे पहले टीचर हैं, सबसे पहले गुरु हैं किसी भी बच्चे की लाइफ में। और हम एज पेरेंट्स जो हम बच्चे को संस्कार दे रहे हैं, जो उनको हम वैल्यूज़ दे रहे हैं, जो उनको परवरिश में हम जो कुछ भी उनके अंदर जो हम इम्बाइब कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि क्या वो शिक्षा नहीं है? वो बहुत बड़ी शिक्षा हम उनको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, राइट, जो आज नए अपने इस पेरेंटिंग रोल में जो कदम रखने जा रहे हैं, आज मेरा शिक्षक दिवस पे पता नहीं क्यों बस मन किया कि मैं उनके साथ आज बात करूं। और मैं आपको ये बस मैसेज देना चाहती हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर न्यू पेरेंट्स, दैट आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि आप
केवल एक पेरेंट के रोल में नहीं आने वाले हैं, आप एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं, और एक वो रोल है आपके गुरु का, आपके टीचर का। और आप अपने बच्चे को वो संस्कार और वो मूल्य, वो वैल्यूज़ देने वाले हैं जो आगे चल के उनको एक अच्छा इंसान बनाएगा। आपको पता है दोस्तों कि आज हमारे समाज में, आज हमारे वर्ल्ड में, विश्व में, आज हमारे देश में किस चीज़ की कमी हो रही है? सबसे ज़्यादा कमी है आज आध्यात्मिक क्रांति लाने की। मतलब आप ये सोचिए कि आज स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखिए, मैंने पिछली बार भी आपसे बात करी थी कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गए हैं, हम साइंटिफिकली बहुत एडवांस हो गए हैं, एआई का ज़माना हो गया है। मगर इन सब के बावजूद आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं हम अपने मूल्यों से, अपने संस्कारों से हम बिछड़ रहे हैं, हम कोसों दूर जा रहे हैं। आज शिक्षक दिवस पर ये बहुत ज़रूरी है कि ना केवल एक स्कूल में पढ़ाने वाले, ना केवल एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर, बल्कि सबसे पहले जो सबसे पहला गुरु है, एक माँ, एक पिता, हम अपने आप को, अपनी आत्मा को टटोल कर देखें कि क्या हम वास्तव में अपने बच्चों को वो शिक्षा, वो विजडम, वो नॉलेज दे रहे हैं, वो संस्कार दे रहे हैं जो आगे चल के उनको एक बहुत सुंदर, एक अच्छा इंसान बनाएगी। सबसे पहले देखिए, हम उनको साइंस पढ़ा देंगे, मैथ्स पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ा देंगे, मगर एक अच्छा इंसान कैसे बने वो शिक्षा उनको हम कब देंगे? आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना है, जॉइंट फैमिलीज़ विघटित हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं दोस्तों। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में स्वाभाविक सी बात है कि आज अपने आप को कहीं स्टैंड करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी, अच्छा जीवन देने के लिए दोनों माता पिता जो है जद्दोजहद में लगे हैं, पूरी तरह से कोशिश में हैं कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी दीक्षा, अच्छे से अच्छा सब कुछ दें। मगर कहीं इस दौड़ में हम ये भूलते जा रहे हैं एज़ पेरेंट्स कि हम केवल एक पेरेंट नहीं हैं, हम एक शिक्षक भी हैं। और हम जब तक उनको एक अच्छे संस्कारों की शिक्षा, अच्छे मूल्यों की शिक्षा नहीं देंगे, हमारा बच्चा इस दुनिया में अपनी जगह, एक अच्छी जगह वो कमा तो लेगा, क्योंकि आज एआई के, इंटरनेट के ज़माने में हर बच्चा बहुत बुद्धिमान है। देखिए, उसमें आईक्यू की कहीं कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है आज एज़ पेरेंट्स कि हम उनके साथ फिर वही बात कि बैठकर बात करिए, उनकी उलझनों को समझने की कोशिश कीजिए, और एक अच्छे पेरेंट के साथ साथ एक अच्छे गुरु, एक अच्छे शिक्षक बनकर बच्चों के साथ, अपने युवाओं के साथ, अपने एडोलेसेंट टीनेजर्स के साथ बैठकर उनके साथ हार्ट टू हार्ट, वन टू वन बात करिए। एक शिक्षक, एक क्लास में पढ़ा रहा शिक्षक, एक स्कूल में पढ़ा रहा शिक्षक, एक हायर एजुकेशन लेवल में आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा शिक्षक की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है दोस्तों। मेरे आज ये मैसेज पेरेंट्स के लिए और सारे टीचर्स के लिए है कि आइए मिलकर एक अच्छा समाज बनाएं। और अच्छा समाज बनाने के लिए हमको सबसे पहली ज़रूरत है कि हम एक क्लासरूम सिचुएशन में भी अपने सिलेबस के साथ साथ, अपने पूरे पाठ्यक्रम के साथ साथ, हम बच्चों के अच्छे जीवन की कामना करते हुए उनके अंदर अच्छे संस्कार डालें। वो अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से तो जो ले आ रहे हैं, जो ला रहे हैं आपके क्लासरूम में, चाहे वो एक यूथ हो, एक छोटा बच्चा हो, नर्सरी में पढ़ रहा बच्चा हो, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट या पीजी का बच्चा हो, वो अपने परिवार से संस्कारों को ला तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतनी दौड़ धूप की और इतने इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में वो कहीं इतना बिखरता जा रहा है कि एज टीचर्स, गुरु होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे गुरु साबित हों, एक अच्छे शिक्षक साबित हों। और वो तभी हम साबित हो पाएंगे जब सबसे पहले अपनी आत्मा को टटोल कर देखें कि क्या हम, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अच्छे मूल्य, अच्छे संस्कार अपने स्टूडेंट्स को, अपने घर में पल रहे अपने बच्चों को हम दें, क्या हम वो दे पा रहे हैं? इस सवाल के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करूंगी दोस्तों। एक बार फिर बहुत बहुत आभार आपका, इतना प्यार देने के लिए, इतना मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। और मैं आपको वादा करती हूँ कि इसी तरह छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टॉपिक्स जो कहीं आपके दिल के हैं, कहीं मेरे दिल के हैं, उनके साथ मैं ज़रूर आपके साथ जुड़ती रहूँगी। आप सभी को शिक्षक दिवस की, ख़ास करके पेरेंट्स को शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।